एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों? हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? तो मुझे पता है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है कि अगर आपको कभी भी लगता है ना यार बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो यार एक बार रुक जाओ। पेरेंट्स जब आपके लिए सोचते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फ्रंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और वो उतनी गलत नहीं है। तो मेरी यही एडवाइस है तुम सबके लिए कि अपने फ्रेंड्स को ऐसे मिस आउट मत किया करो। आप लोगों ने मेरा एकेडमिक स्कोर जरूर चेक किया होगा, 12th के मार्क्स देखे होंगे, सेंट स्टीफेंस का स्कोर देखा होगा और आईआईटी गांधीनगर का गोल्ड मेडल भी देखा होगा। तो ज्यादातर बच्चों के मन में एक डाउट हमेशा आता है कि क्या मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ या फिर मेरा भी कोई एक फेलियर वाला फेज रहा है। तो आज आप सबके सामने मैं सच बताने वाला हूँ, लेकिन उस सच को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक स्कोर दिखाऊंगा मैं, आपको उस स्कोर को देखकर बताना है कि क्या वो आपके लिए फेलियर है। ध्यान से देखो उस स्कोर को, सिर्फ 5 मार्क्स आउट ऑफ 20, और ये किसी स्कूल टेस्ट के एग्जाम का मार्क्स नहीं है, बल्कि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट आईआईटी गांधीनगर में मेरे एमएससी के क्वांटम मैकेनिक्स के मार्क्स हैं। अब आप सोचो, क्या आप 5 आउट ऑफ 20 को एक फेलियर बोलोगे? मे बी हाँ, है ना? लेकिन एक ट्विस्ट है कहानी में। वो क्या? जब प्रोफेसर ने ये मार्क्स बताए थे तो साथ में पता है आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने थे क्लास के? मैक्सिमम मार्क्स थे 5.5। क्लास में सन्नाटा। अब आप डिसाइड करो कि क्या वो फेलियर था या फिर एक सक्सेस थी। तो यही तो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है कि आखिर फेलियर होता क्या है। क्या फेलियर वो है जब हम कोई प्लान बनाते हैं और वो वर्कआउट नहीं होता, या फिर जो सोसाइटी ने हमारे लिए एक लो स्कोर फिक्स किया है, अगर हमारे उतने स्कोर आते हैं वो हमारे लिए फेलियर है, या हम किसी के एक्सपेक्टेशंस पर खड़े नहीं उतर पाते तो वो फेलियर है। आखिर फेलियर है क्या? सोचो। इसी के साथ अब मैं आपको एक दूसरा स्कोर दिखाने वाला। ध्यान से देखो इस स्कोर को, 10 आउट ऑफ 20। ये मेरे क्लास 5th के इंग्लिश का स्कोर है। अब इतने कम मार्क्स क्यों आए होंगे, आपके मन में बात चल रही होगी। आपने पहले भी सोचा होगा कि गोल्ड मेडलिस्ट के 5 मार्क्स, एक टॉपर के 10 मार्क्स ऐसे कैसे हो रहा है। तो मेरा भी एक ही डाउनफॉल का फेज रहा है, पर आपको पता है जब भी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे जाता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, एक कहानी होती है। बिल्कुल। तो क्या थी ये कहानी? कहानी ये है कि मैंने अपना स्कूल बदला, अपना माहौल बदला। बेसिकली मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। तो जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तब हमारे लिए सिस्टम के साथ, सोसाइटी के साथ कोप अप करना या स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए यहाँ पर यही फेस डिफिकल्टी का था, क्योंकि इंग्लिश मेरी स्टार्टिंग से वीक रही थी। जो मेरा पहले वाला स्कूल था 4th तक, वहां पर इंग्लिश पढ़ाई जरूर जाती थी लेकिन कुछ सिखाया नहीं जाता था। ऐसे आता था, याद कर कर जाते थे, ये कर आ जाते थे, कुछ सोचना ही नहीं था। तो पहली बार मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि आखिर इंग्लिश में सोचना कैसे है। इंग्लिश छोड़ो, रियलिटी में सोचना कैसे है यही नहीं पता था। तो अब आप सोचो कैसा फेज रहा होगा, कितना स्ट्रगल रहा होगा। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो एसएसटी की हो, साइंस में हो, सब में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और यही मेरा एक पहला फेज था जहां पर जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया तो मुझे स्ट्रगल फील हुआ। लेकिन आप सब जानते हैं क्या, कि मैंने वहां से कोप अप किया। 12th तक आते आते मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए और क्लास 12th में मेरे इंग्लिश में 100 मार्क्स थे। कैन यू इमेजिन, इंग्लिश में 100 मार्क्स, सोचो। और वो भी आपको पता है कि स्टीफेंस में मैं पढ़ा हूँ। सेंट स्टीफेंस में बैचलर्स की है मैंने, जहां पर सारे लेक्चर्स टोटली इंग्लिश मीडियम में होते हैं, हर डिस्कशन इंग्लिश में होता है। तो एक फेलियर का फेज था, स्ट्रगल फेज था, लेकिन वहां से कोप अप किया और इंग्लिश से डरा नहीं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि फेलियर है क्या। मेरे अकॉर्डिंग खुद हार मान लेना फेलियर है। अगर आप हार नहीं मानते और उससे लड़ते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, तो वो फेलियर नहीं है। यानी फेलियर है या नहीं वो आप डिसाइड करते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके कम मार्क्स आए, आपका सिर्फ अपने आप से एक सवाल होना चाहिए, क्या, कि क्या आप ग्रो कर रहे हो, क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हो। और अगर आपका आंसर हाँ है तो बच्चों ये आपकी जर्नी है, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, ये इस बात का इंडिकेशन है। यहाँ से बस आपको मेहनत करनी है, गाइडेंस लेनी है और थ्रू आउट बस अपने आप पर भरोसा रखना है। तो अगर आप भी इस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, मेरे साथ सीखना चाहते हैं,
तो हम होमी बैच क्लास 11th में ऑलरेडी काफी चीजें कवर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ टाइम, आप कोप अप कर पाओगे, गाइडेंस ले पाओगे। तो अगर आप हमारे होमी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वंस अगेन, डोंट फियर फ्रॉम फेलियर, फाइट फॉर इट, यू विल गेट योर ड्रीम्स, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।